CAT 2022 slot 2 question paper, and this is question number 7. So this question says that on day 1 there are 100 particles in a laboratory experiment. On day n, where n greater than equal to 2, 1 out of every n particle produces another particle. If the total number of particles in the laboratory experiment increases to 1000 on day m, so we just have to find out value of m. क्वेश्चन को थोड़ा सा इनडायरेक्टली दिया गया है, थोड़ा घुमा के दिया गया है. क्वेश्चन आसान बनाया जा सकता है और क्वेश्चन इजी है. तो देखिए कैसे करना था क्वेश्चन को. पहले दिन जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 पार्टिकल्स हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो आप 100 दिखा दीजिए. उसके बाद वो कहते हैं कि ऑन डे n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो जैसे मानिए कि n का वैल्यू अभी 2 है, तो 1 आउट ऑफ एवरी 2, अगर n का वैल्यू 2 है तो सो ऑन डे 2, सेकेंड डे की बात कर रहा हूं, 1 आउट ऑफ एवरी n मतलब एवरी सेकेंड पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस अनदर पार्टिकल. मतलब कि अगर 50 टोटल पार्टिकल्स हैं तो उसमें से हर दूसरा पार्टिकल एक और पार्टिकल प्रोड्यूस करता है. हर दूसरे का मतलब है 50 पार्टिकल्स और 50 प्रोड्यूस करते हैं. अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर सभी एक एक पार्टिकल प्रोड्यूस करते तो 100 का 200 हो जाता, बट सभी नहीं करते, हाफ करते हैं. मतलब 50 पार्टिकल्स उनके जितना प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 50 और प्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि टोटल जो हो जाएगा वो 100 तो था ही, प्लस 50 बढ़ जाएगा, 150 हो जाएगा. देखिए ये लाइन समझने वाली है. वो कहते हैं कि सेकेंड डे पे हर दूसरा पार्टिकल उतने ही पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस अनदर पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल प्रोड्यूस करता है. तो हर दूसरा अगर एक प्रोड्यूस करता है तो दूसरा, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, ऐसे करके कैन वी से 50 पार्टिकल्स और प्रोड्यूस हो जाएंगे. एक बार फिर से देखते हैं. अब थर्ड डे पे क्या होता है, ये फर्स्ट डे था, ये सेकेंड डे था. अब थर्ड डे पे क्या होता है, बेसिकली अब टोटल पार्टिकल्स कितने हो चुके हैं, इंक्रीज होके 150. अब थर्ड डे पे क्या होगा, हर तीसरा पार्टिकल, एवरी nth पार्टिकल, हर तीसरा पार्टिकल एक और पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा. मतलब टोटल अगर 150 पार्टिकल्स हैं, अब सेकेंड डे के बाद तो 150 थे, तो अब हर एक नया पार्टिकल एक और पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा. हर तीसरा पार्टिकल, तीसरा मतलब 1/3 मतलब 150 का 1/3 मतलब 50 पार्टिकल और नए आ जाएंगे. तो 50 पार्टिकल और नए आ जाएंगे यदि, तो वी कैन से दैट 150 तो थे ही, तो ये 200 हो जाएगा. तो अब आप यहाँ पर लॉजिक समझ पा रहे होंगे. जैसे फोर्थ डे को आप लीजिए, तो फोर्थ डे में क्या होगा, हर चौथा पार्टिकल एक और पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अब 200 हो गए हैं बढ़ के, तो हर चौथा मतलब 1/4 मतलब 50 पार्टिकल और प्रोड्यूस होंगे, मतलब ये 250 हो जाएगा. तो ये वैल्यू कितने कितने से इंक्रीज हो रही है, ये वैल्यू कितने कितने से, यहाँ प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है हमें. बेसिकली फर्स्ट डे 100 थे, सेकेंड डे 150, फिर 200, फिर 250. तो ऐसे चलते चलते वो कहता है कि एक दिन ऐसा आया जब जो पार्टिकल्स है वो 1000 हो गए. कितने हो गए, 1000. ऐसे चलते चलते कोई mth डे आया तो उसमें 1000 हो गए टोटल मिला के. तो आपको बताना है कि इस m का वैल्यू कितना है. सो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स इज 50. और nth टर्म ऑफ एन AP की यदि हम बात करें, nth टर्म ऑफ एन AP की यदि हम बात करें, तो उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. ये nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है. अब nth टर्म हमारी 1000 है, फर्स्ट टर्म हमारी 100 है, n का वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारी 100 है, n का वैल्यू हमें निकालना है कि ऐसा कितने दिनों में हुआ. n की जगह पे बेसिकली m डेज हैं, तो m लगा दीजिए, -1 इंटू डी मतलब डिफरेंस. तो डिफरेंस कितने कितने का है, 50-50 का है. तो आप पाएंगे ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू m 50 इंटू m-1, और ये कटेगा, ये 18 आ जाएगा. और m का वैल्यू हमसे पूछा था, तो वी कैन सिंपली से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 19. So 19 is the right answer of this question. Answer option A मैच करता है. This is the right answer of this question.